हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का कंटिन्यूस पार्ट रहने वाला है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर आपको किसी दूसरे मंथ की अगर बैक टेस्टिंग देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं अपने जो पिछली स्ट्रेटजी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी थी उसका ही कंटिन्यू पार्ट लेके आ रहा हूँ। एंड उसमें मैं आपको दोबारा दूसरे मंथ्स का बताऊँगा कि अगर हम वही स्ट्रेटजी को दूसरे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में करते तो हमारा क्या रिजल्ट रहने वाला था। काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो जाएगा। गाइस, लॉस तो मार्केट में होगा ही होगा। आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो हमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हर एक बंदा बाकी चीज़ें छोड़ के सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता एंड रिच बन जाता। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटजी वेल प्रूवन 100% श्योर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं देती है। अगर मार्केट में प्रॉफिट है तो लॉस भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक कॉइन की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक प्रॉफिट का एक लॉस का। तो अगर कोई स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें 100% हर टाइम हमें प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, 80% 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, बट लॉस भी रह सकता है, चाहे वो 10% या 5% क्यों ना हो। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया था, मानता हूँ किसी किसी मंथ में हमें जब गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा उसमें हमें लॉस मिलेगा, बट हम उसको भी अपना उस लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे मंथ्स का लेटेस्ट मंथ्स का डेटा बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने डेटा शो करा था वो जनवरी और फरवरी का करा था। तो वीडियो में कमेंट्स ये आए थे कि वो काफ़ी पुराना डेटा है, कुछ लेटेस्ट डेटा के साथ इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करिए। तो ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में जुलाई और अगस्त मंथ 2 मंथ्स का डेटा आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल डेटा लेटेस्ट है। ठीक है, उस डेटा के साथ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको अभी करंट मंथ में भी इसको अप्लाई करेंगे तो हमें उसमें कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पर ले आया हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो और आप भी इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में जाने के बाद मैं यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं आपको जुलाई मंथ से बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने 1 जुलाई यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। टाइमिंग यहाँ पे आप 9:30 के आसपास का टाइम ले सकते हो। एंड जब मैंने आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी थी, मैंने आपको ये बताया कि जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे और जो हम ऑप्शन को सेल करेंगे वो नेक्स्ट मंथ की जो मंथली एक्सपायरी होगी उसको सेल करेंगे। तो जो नेक्स्ट मंथ की जो मंथली एक्सपायरी होगी वो 28 अगस्त की होगी। ठीक है, इस पे जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा हमें देखना है 0.15 के आसपास का देखना है। ठीक है, तो 0.15 का डेल्टा ये है, बट इसमें मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी कि हमें जो स्ट्राइक प्राइस लेना है वो हमें राउंड फिगर में लेना है। तो राउंड फिगर में जो हमारा पड़ रहा है स्ट्राइक प्राइस 24,500 पड़ रहा है एंड जिसका जो प्रीमियम चल रहा है 129 चल रहा है। ठीक है, ये मैंने एक लॉट इसको सेल करा एंड एट द सेम टाइम कॉल साइड पे मैं यही करूँगा। तो 0.15 में तो जो सबसे नियरेस्ट पड़ रहा है मेरा जो राउंड फिगर में पड़ रहा है वो 27,000 का पड़ रहा है, जो कि 105 पे चल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है गाइस, यही स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसको एक एक डे करके वन डे करके आगे करूँगा एंड जैसे ही हमें 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिख जाएगा तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बुक कर लूँगा। अदरवाइज़ जब एडजस्टमेंट करना होगा तो भी मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊँगा कब करना है। एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको रूल ये बताया था, जब भी हमारा डेल्टा 0.10 से नीचे चले जाएगा तब हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर 0.50 के ऊपर चले जाएगा तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो बस हमें इसमें डेल्टा ही देखना है और हमें कुछ नहीं करना। हमें कोई पे ऑफ चार्ट नहीं देखना, हमें कोई भी इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना, हमें बस अपने डेल्टा पे ध्यान देना है कॉल और पुट के। अगर वो 0.10 के नीचे जाएगा तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर अगर 0.50 के ऊपर जाएगा तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज़ हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी मैं एक एक दिन करके आगे करके आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ एंड देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या रहता है। तो अभी देखिए हमें 1300 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है एंड जो हमारा डेल्टा चल रहा है 0.16 0.16 दोनों का सेम चल रहा है। 3700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है एंड 8 जुलाई के आसपास हम हैं अभी। और जो डेल्टा हमारा 0.17 चल रहा है पुट साइड पे और 0.12 चल रहा है कॉल साइड पे, 5,000 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे 0.10 आ गया, तो हम थोड़ा इसमें वेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये इसके नीचे रहेगा तो आप इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। आप
कभी भी पैनिक मत होइएगा कि अगर 0.10 आ गया हम तुरंत उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। गाइस ये हमारी ने हमने जो स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई हुई है, जो हमारी लेग्स हैं वो अगस्त मंथ की हैं, ठीक है। तो अभी हम जुलाई 10th में हैं, तो इससे जल्दी अब इतना जल्दी पैनिक मत होइए। हमारे पास ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट का एक तरीका है। जब भी 0.10 से नीचे जाएगा हम इसमें तुरंत तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 10 पे आ जाएगा आपको तुरंत उसी टाइम पे नहीं करना, थोड़ा वेट करिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। जैसे ही जाएगा 0.10 से नीचे तब हम इसमें अपना एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा अब गया 0.07 पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का रूल क्या है कि कॉल हमारा चला गया 0.07, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बुक करेंगे। अब हमें दोबारा कॉल को दोबारा देखना है ऑप्शन चेन में जाके, वही सेम 28 ऑफ अगस्त की एक्सपायरी का, एंड इसमें हमें सेम 0.15 का डेल्टा का दोबारा से एक कॉल को हमें सेल करना है, जो कि हमें राउंड फिगर पे हो। तो 0.15 से नियरेस्ट जो है वो 85.3 पे चल रहा है, तो हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों हमारे ऊपर हो गए, एक 0.19 चल रहा है, एक 0.16 चल रहा है। अब हम इसको आगे करते हैं। देखिए गाइस आराम से 9600 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था जैसे ही हमें 8 से 9 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा, हमें अपना तुरंत अपनी स्ट्रैटी में जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बुक कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी इस स्ट्रैटी का सबसे बड़ा रूल था कि हमें इसमें लालच नहीं करना है। इवन दो हमने ये 28 अगस्त की एक्सपायरी का ये ट्रेड बनाया हुआ है, बट फिर भी हम बिना लालच करे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इवन जो प्रॉफिट हमें जो मिल रहा है 17 जुलाई से आसपास ही मिल गया था, ठीक है। तो 17 जुलाई के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो हमें बिना लालच करे जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है 8 से 9 हज़ार रुपये का, जो कि हमारा डिफाइन किया हुआ प्रॉफिट है, जो हमें ईजिली मिल रहा है, तो हम उसको बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ जुलाई मंथ का। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब मैं दोबारा स्ट्रैटेजी कब बनाऊँगा, अगस्त मंथ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से अगस्त मंथ पे आता हूँ, 1 अगस्त। टाइमिंग वही 9:30 है, एंड इसमें मैं एक्सपायरी क्या लूँगा, सितंबर मंथ का जो हमारी लास्ट एक्सपायरी होगी, ठीक है। अब इसमें सेम रूल है, 0.15 का जो नियरेस्ट होगा, यानी कि नियरेस्ट हमारा है या तो हम इसमें 24,000 ले सकते हैं, या फिर हम इसमें 20,500 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं इसमें ये वाला प्रेफर करूँगा लेना जो 0.13 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका एक लॉट ये सेल करा, एंड एट द सेम टाइम मैं कॉल पे भी यही करूँगा। 0.15 पे ये 26,100 चल रहा है, तो इसका जो नियरेस्ट रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ये हमारा ट्रेड बन गया। अब हमें इसमें सेम डेल्टा देखना है। 3400 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है 7 अगस्त के आसपास ही, एंड हमारा अभी कॉल पे 0.10 आ गया। इससे नीचे जाएगा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सॉरी, ये देखिए हमारा पुट पे हमारा जो डेल्टा था वो 0.08 आ गया, ठीक है। तो अब मैं एज़ पर रूल मैं इसको सबसे पहले बुक करूँगा। अब दोबारा से पुट साइड पे जाऊँगा, उस 0.15 से नियरेस्ट जो होगा उसको मैं सेल कर दूँगा। तो मैंने 78 वाले को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। 6,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 7,000, 8600, 8500, ठीक है। तो गाइस 8500 भी मिल रहा था, विच इज़ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। आप उसको वो भी बुक कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 8 से 9 हज़ार के बीच में है, तो हमें 8600 प्रॉफिट मिल रहा था, वो भी आप ले सकते थे। बट अगर आपने नहीं करा तो फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था पूरा यहाँ पे कम होके कितना आ गया, 6,000 के आसपास आ गया, एंड यहाँ पे हमें दोबारा फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए, हमें कम से कम एडजस्टमेंट करना पड़े और हमें अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें 8 से 9 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बिना एडजस्टमेंट करे अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको सबसे पहले ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बार बार एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी मंथ बिना एडजस्टमेंट के आपको अच्छा सा प्रॉफिट दे रहा है, अगर 700-800 रुपये कम पड़ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, राइट, तो आपको पूरे मंथ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका थोड़े ही दिन में आपको प्रॉफिट मिल गया। बट अगर आपने उसमें प्रॉफिट नहीं बुक करा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इस दोबारा को कॉल को इसको आप बुक करोगे, एंड एट द सेम टाइम कॉल साइड पे जाके 0.15 के आसपास का आप इसमें अपना ट्रेड बनाओगे। तो मैं यहाँ पे 73 वाले को सेल कर दूंगा। दोबारा इसमें आगे करते हैं। देखिए 96,000 का आराम से हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो गाइस ये हुआ अगस्त मंथ का भी।
तो लास्ट मंथ में भी हमें 9600 का प्रॉफिट हुआ, इस मंथ भी हमें 9600 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये रह गया करंट मंथ का, सितंबर मंथ का। जब ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सितंबर मंथ का भी डेटा बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इस स्ट्रैटेजी से लेके, आप इसमें दोबारा से कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने का, जो भी आपका डाउट रहता है उसको क्लियर करने का। तो गाइज़ ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप एक लॉट से करके आप इसमें पहले कॉन्फिडेंस हो सकते हो। पहले आप इसे खुद से बैक टेस्ट करिए, कुछ भी डाउट रहता है आप मेरे को पूछिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। जब तक इसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते हो, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ट्रेड इन द लाइव मार्केट। आप बिल्कुल बिल्कुल भी इसको लाइव मार्केट में ट्रेड मत करिएगा जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट करिए, आप खुद से बैक टेस्ट करिए। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाओ तब आप लाइव मार्केट में जाके इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मेरी वीडियो से कुछ आप सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।